लेकिन आजकल चर्चा यह चल रही है कि कांग्रेस के भीतर हमजा कौन है। जी हां, कांग्रेस के भीतर कौन हमजा है जो बीजेपी की गुपचुप मदद कर रहा है। धुरंधर फिल्म का हमजा याद है आपको? जी हां, वही हमजा जो भारत का एजेंट था, छुपकर पाकिस्तान में रह रहा था, पाकिस्तानियों के बीच रह रहा था और पाकिस्तानियों के बीच रहकर उसने भारत का काम किया। उसने पहले लियारी गैंग को बर्बाद किया, उसके बाद आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकवादियों की नाक में दम कर दिया। अब ये तो हम सब जानते हैं कि फिल्म में हमजा का कैरेक्टर जो है वो रणवीर सिंह ने अदा किया, बहुत शानदार एक्टिंग करी थी। लेकिन आजकल चर्चा यह चल रही है कि कांग्रेस के भीतर हमजा कौन है। जी हां, कांग्रेस के भीतर कौन हमजा है जो बीजेपी की गुपचुप मदद कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी की मदद एक कांग्रेसी कैसे करेगा? अरे भाई, एक पाकिस्तानी जिसको लोग मानते थे वो भारत का एजेंट था, तो फिर कांग्रेस के अंदर बीजेपी का कोई एजेंट क्यों नहीं हो सकता? कोई बीजेपी का मददगार हमजा क्यों नहीं हो सकता? और यह चर्चा दरअसल राज्यसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर यह चर्चा बहुत तेज हो गई है। और अब सिर्फ ये नहीं कि बाहर लोग, आम लोग बात कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और ऐसे लोग, तहसीन पूनावाला, ऐसे लोग जो दरअसल कांग्रेस इकोसिस्टम के हैं, कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको अच्छी तरह से जानते समझते हैं, वो लोग भी अब जो हैं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो कांग्रेस में है लेकिन उसने गुपचुप राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की है। दरअसल ये पूरा मामला मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी से जुड़ा है। अब ये जो मध्य प्रदेश है वहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास बहुमत है। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में जो पूरा अंक गणित है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश से 3 सीटें जो हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने थे। अब इन 3 में जो वहां का अंक गणित है, विधानसभा का जो अंक गणित है उसके अनुसार 2 सीटें भाजपा को आराम से मिल रही हैं। एक सीट के लिए या तो भाजपा कांग्रेस के विधायकों को तोड़े या फिर कांग्रेस जो है अपना एक व्यक्ति को, अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचा दे। कुल मिलाकर खेल इतना था, और खेल इतना था जिसमें माना जा रहा था कि इन 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीतेगी, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी। और कांग्रेस ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया मीनाक्षी नटराजन को। मीनाक्षी नटराजन जमीन से जुड़ी नेता है, उनके बारे में ये कहा जाता है गांधीवादी नेता हैं, बहुत सुलझी हुई नेता हैं, ऐसा उनके बारे में सब कांग्रेस के लोग कहते हैं। अब ये जब चुनाव का पूरा जब बिसात बिछी और जब उम्मीदवारी, जब सबने अपनी अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी, तब कांग्रेस को लगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना एक तीसरा कैंडिडेट भी उतार दिया था। बीजेपी ने कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट उतारे। अब जब बीजेपी ने 3 कैंडिडेट उतारे तो उससे ऐसा लगा कि भाई बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस के विधायकों के अंदर सेंध लगा सकती है, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। ऐसा जो कहते हैं, जो विपक्ष कहता है कि भाई बीजेपी तोड़फोड़ करवा लेती है, बीजेपी हमारे विधायकों को लेकर चली जाती है। तो इस डर के कारण कांग्रेस ने क्या किया, अपने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को उन्होंने सुरक्षित जो है रिजॉर्ट में पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भोपाल में ना रहे, क्योंकि बीजेपी वाले संपर्क कर लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को सेफ्टी के लिए, जयराजन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने विधायकों को बाकायदा जहां जहां उनकी सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटक, इन जगह पर रिजॉर्ट में भेज दिया। बड़े सालों बाद भारत में रिजॉर्ट राजनीति की चर्चा एक बार फिर शुरू हुई थी, क्योंकि भाई कई बार हम सुन चुके हैं कि भाई जीते हुए उम्मीदवारों को रिजॉर्ट में ले जाया जाता है ताकि उसमें टूट फूट ना हो। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया ताकि कांग्रेस की जीत पक्की हो जाए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के साथ खेला हो गया, कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हुआ यूं कि ऐन मौके पर बीजेपी के हाथ एक दस्तावेज लग गया। अब यह दस्तावेज क्या है? यह दस्तावेज दरअसल मीनाक्षी नटराजन का
एक क्रिमिनल केस है जो अभी अदालत में, कोई बहुत बड़ा ऐसा क्रिमिनल केस उस तरह का नहीं है। इस तरह की चीजें होती है, कोई वो क्रिमिनल नहीं है मीनाक्षी नटराजन। मैंने कहा बहुत सुलझी हुई और जो है एक्टिविस्ट के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन अब कोई अगर शिकायत हुई, उस पर अगर कोर्ट ने आपको नोटिस भेज दिया तो वो मामला तो खुल जाता है, वो तो क्रिमिनल केस माना जाता है। और वो क्रिमिनल केस उनका जो था, जिसकी जिसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, उसका जो तेलंगाना कोर्ट का जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज दरअसल बीजेपी के हाथ लग गया। अब बीजेपी के हाथ कैसे लगा, इसकी कहानी मैं आगे बताता हूं, लेकिन पहले सुनिए कि दरअसल बीजेपी के हाथ जब ये दस्तावेज लगा तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर को ये दस्तावेज दे दिया और कहा कि दरअसल मीनाक्षी नटराजन ने अपना जो पर्चा दाखिल किया है, उस पर्चे में, अपनी उम्मीदवारी के पर्चे में मीनाक्षी नटराजन ने ये जो केस है तेलंगाना कोर्ट का, इसका जो डिटेल है वो नहीं दिया, वो छुपा दिया। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो जो हमारी चुनाव प्रक्रिया उसके तहत हर उम्मीदवार को अपना जो भी उसके ऊपर केस चल रहे होते हैं, अपने एसेट, ये सब चीजें घोषित करनी होती है कि उनके ऊपर कितने केस हैं, क्या उनकी स्थिति है, सब देना पड़ता है। अब मीनाक्षी नटराजन ने जब पर्चा भरा तो ये समझकर कि ये तो कोई छोटा मोटा मामला है, ये समझकर या उनको किसी ने समझाया, ये भी जानने वाली बात है क्योंकि इसमें भी हो सकता है किसी हमजा का रोल हो, किसी ने उनको सलाह दी हो, क्योंकि जब आमतौर पर ऐसे पर्चे दाखिल किए जाते हैं ना, उम्मीदवारी के पर्चे, राज्यसभा चुनाव या विधान परिषद के चुनाव, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास बड़े बड़े वकील होते हैं और वो हर दस्तावेज को देखते हैं, हर दस्तावेज को देख करके वो उसको जमा करते हैं और देखते हैं कोई कमी ना रह गई हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के पास और कांग्रेस के पास तो यूं भी बड़े बड़े धुरंधर वकील हैं। तो उसके बावजूद जो है मीनाक्षी नटराजन ने अपने उम्मीदवारी के पर्चे में ये जो तेलंगाना का मामला था, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। अब उनकी उम्मीदवारी में जिस केस का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उस केस के दस्तावेज जो हैं वो बीजेपी के हाथ लग गए और बीजेपी ने सीधा वो दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिए। अब क्या होता है, अब होता यह है कि जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये मामला पहुंचता है, रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि भाई ये पर्चा तो आपका खारिज किया जाता है, आप उम्मीदवार नहीं बन सकती क्योंकि आपने अपना एक क्रिमिनल केस छुपाया। अब जिस दिन उनका ये पर्चा खारिज होता है, उस दिन आखिरी दिन था। कांग्रेस तुरंत जो है, अभिषेक मनु सिंह भी विदेश में थे, वहां से वो जो है भागदौड़ शुरू करते हैं, कांग्रेस के बाकी वकील भागदौड़ शुरू करते हैं, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई अभी हम सुनवाई नहीं कर सकते, इसको कल देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप अर्जेंट लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनवाई कल देखेंगे। अब इसी बीच जो है आखिरी दिन आ गया और जैसे ही आखिरी दिन निकला, बीजेपी के तीनों उम्मीदवार, बीजेपी के पहले 2 जीत निश्चित थी, लेकिन बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार भी राज्यसभा में आराम से जीत जाता है, निर्विरोध जीत जाता है बिना किसी चुनाव के। तो कांग्रेस ने अपने जो विधायकों को रिजॉर्ट ले जाने का खर्चा किया, वो खर्चा भी पानी में बह गया। तो चुनाव हुआ ही नहीं, बिना चुनाव हुए बीजेपी के तीनों कैंडिडेट जीत गए। अब यहां पर जो है, अब कांग्रेस ने इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाया, लीगल लड़ाई भी बनाया। लीगल में कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन सुनवाई की तो उसने कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी वो अलग बात है, वहां भी कोई रिलीफ मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है सीरियस मामला है, अपनी आप इस तरह से जानकारी छुपा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि बीजेपी के पास वो दस्तावेज कैसे आया। 2 चीजें आती हैं। पहली बात, कांग्रेस में किसी ने, बल्कि मैं यूं कहूंगा तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरे मामले में, और इससे लगता है कांग्रेस क्यों फिसल रही है, कांग्रेस क्यों बार बार रणनीतिक चूक करती है और कांग्रेस के अंदर कौन कौन हमजा बैठे हुए हैं। पहली बात तो चूक बता दूं, दरअसल ये जो इतने बड़े चुनाव होते हैं, इसमें आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, अपना एक ना एक डमी कैंडिडेट उतारती हैं। अब बीजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, बीजेपी ने तीसरे को भी एक लगा दिया। अगर चुनाव हो जाता तो बीजेपी का वो तीसरा व्यक्ति एक डमी कैंडिडेट के रूप में माना जाता कि भाई ठीक है, अगर किसी के परिचय में कुछ दिक्कत होती है तो बीजेपी अपने दूसरे आदमी को लड़ा देती है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने रणनीतिक चूक ये की कि किसी भी डमी कैंडिडेट को यहां पर नहीं उतारा कि अगर मीनाक्षी नटराजन के चुनाव में उनके पर्चे में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर जो है हम उस अपने डमी कैंडिडेट को आगे कर देंगे। एटलीस्ट चुनाव तो हो, एटलीस्ट तुम्हारे विधायकों को वोट देने का मौका तो मिले, तुम्हारा एक व्यक्ति तो कम से कम राज्यसभा में जा पाए। तो ये सारी चीजें, तो कांग्रेस ने पहली रणनीतिक चूक की कि कांग्रेस ने कोई डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। दूसरी बड़ी खामी या फिर हमजा का खेल कि मीनाक्षी नटराजन ने कागज जो है छुपाया, अपनी जानकारी छुपाई, या उनको किसी ने सलाह दी कि इसकी ये बहुत मामूली बात है, देने की जरूरत नहीं। अब यहां पर एंट्री होती है हमजा की।
अब हमजा कौन है? जिसने मीनाक्षी नटराजन का ये जो केस है, ये जो दस्तावेज है, ये जो कोर्ट का मामला था, कोर्ट से जो उनको नोटिस मिला था, वो बीजेपी को ले जाके दे दिया और बीजेपी ने वो रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया। अब ये हमजा कौन है, इसके बारे में कांग्रेस के अंदर बड़ी सारी अटकलें चल रही हैं। अब कांग्रेस के अंदर से जो आवाजें हो रही हैं उसमें जो है लोग बार बार जो है एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। अब ये एक व्यक्ति कौन है? ये एक व्यक्ति वो है जो मध्य प्रदेश का है और जो तेलंगाना से भी जिसका जुड़ाव है, यानी दोनों, क्योंकि सीट मध्य प्रदेश की थी और मामला जो है तेलंगाना कोर्ट का मामला था। अब लोग एक ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जो मध्य प्रदेश का है लेकिन उसके तार तेलंगाना से भी जुड़े हुए हैं, और ऐसा व्यक्ति जो अब राज्यसभा चुनाव में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति चाहता था कि उसका कोई खास जो है राज्यसभा चुनाव में चला जाए। अब इसको लेकर के अटकलें बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला नाम के एक ऐसे व्यक्ति, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्तेदार हैं। कांग्रेस के अंदर जो चलता है उसकी उन्हें अच्छी जानकारी, क्योंकि उनके अच्छे संपर्क हैं। अब तहसीन पूनावाला ने भी ट्वीट करा और ट्वीट करके उसमें उन्होंने ये लिखा है कि दिग्विजय सिंह जो हैं, दिग्विजय सिंह को इसकी जांच करवानी चाहिए। दिग्विजय सिंह का नाम क्यों लिखा तहसीन पूनावाला ने? क्योंकि दिग्विजय सिंह तेलंगाना के इंचार्ज हैं और ये जो तीसरी सीट है जो कांग्रेस को आनी थी लेकिन बीजेपी के पास चली गई हमजा के कारण, उस सीट के लिए पहले जो है वो सीट दरअसल दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पूरा होने के बाद ही खत्म हुई है। तो दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन के काम देखूंगा। अब वो लिख रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह तेलंगाना के इंचार्ज हैं, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से उनकी ये सीट थी, उन्होंने ये सीट छोड़ी, तो दिग्विजय सिंह को इसकी जांच करवानी चाहिए, बड़े सीनियर नेता है। अब जांच क्या होगी क्या नहीं होगी, कब इसका जांच का नतीजा आएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन ये चर्चा चल रही है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं, बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा ये कह दिया है, ओपनली कह दिया है कि ये जो मीनाक्षी नटराजन का कागज है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बीजेपी को कुछ नहीं पता था, ये हमें कांग्रेस के ही एक नेता ने ये हमको कागज दिए हैं। तो ये कांग्रेस का हमजा कौन है जो बैठा कांग्रेस में है, काम भाजपा के लिए कर रहा है, भाजपा के एजेंट की तरह से कांग्रेस के अंदर बैठ करके उनके पर्चे, उनकी जानकारी दे रहा है, और साथ साथ कांग्रेस को जो है एक राज्यसभा सीट जो मिल सकती थी वो सीट भी उस हमजा के कारण बीजेपी के पास चली गई। तो कांग्रेस का ये हमजा कौन है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। आप भी अनुमान लगाइए कौन हो सकता है ये हमजा, इसके बारे में अनुमान लगाइए। लेकिन कांग्रेस के भीतर उथल पुथल है। कांग्रेस अभी जो है दिखा रही है कि हम लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक लड़ेंगे, चुनाव आयोग पर पूरा ठीकरा कांग्रेस डाल रही है। लेकिन ये कांग्रेस की पॉलिटिकल लड़ाई है। लेकिन इस पॉलिटिकल लड़ाई से कानूनी लड़ाई, फिर मैं कह रहा हूं, हाईकोर्ट में भी लड़ी है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस अपने दिल में जाके, अपने घर में झांके कि दरअसल कांग्रेस में कौन ऐसा हमजा बैठा है जो कांग्रेस में बैठकर बीजेपी को मदद कर रहा है और जिस राजन के कागज बीजेपी नेताओं तक पहुंचा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।